राज्य मंत्री वीके सिंह ने असहिष्णुता के सवाल पर कठोर जवाब दिया है। अमेरिका में प्रवासी दिवस के मौके पर उन्होंने भारत में कथित सहिष्णुता को प्रायोजित और पैसा लेकर खड़ा किया जाने वाला विवाद कह दिया। असहिष्णुता पर बहस चली तो भारत से लेकर लंदन और अमेरिका तक जा पहुंची। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने लॉस एंजलिस में प्रवासी दिवस पर इस पूरी बहस को भी पैसा और दल विशेष का उत्पाद ठहरा दिया। उन्होंने भारत में कथित असहिष्णुता पर करारा हमला करते हुए कहा, ये बहस कोई बहस है ही नहीं, ये कुछ ऐसे कल्पनाशील लोगों का गैर जरूरी काम है जिन्हें मोटा पैसा दिया गया है। मैं भारतीय मीडिया के कामकाज पर चाहता। मैं कुछ दिनों पहले की बात करता हूँ, जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, तब ये उन्माद फैलाया गया था कि चर्चों पर बहुत हमले हो रहे हैं, ईसाई समुदाय के लोग हाशिए पर आ गए हैं, वगैरह वगैरह। जब चर्च में चोरी की एक छोटी सी घटना को हमला का नाम दिया गया, क्योंकि कुछ लोग वोट पाने के लिए ऐसा कर रहे थे। जिस दिन वो चुनाव खत्म हुआ, सारा हल्ला शांत हो गया। आगे उन्होंने अपने हमले को तेज करते हुए कहा, कुछ ऐसा ही असहिष्णुता पर बहस के साथ भी हो रहा है। जैसे ही बिहार चुनाव खत्म हुआ, सब खत्म हो गया। ये सभी लोग असहिष्णुता पर बहस कर रहे थे, तब कहां थे जब एक बुजुर्ग गांधीवादी अन्ना को पुलिस ने जेल में डाल दिया था। हालांकि वीके सिंह के हमले को शरद यादव ने खारिज कर दिया। उनका कहना है कि देश के नामी साहित्यकारों ने पुरस्कार लौटाया है, लिहाजा ये विरोध खरीदा हुआ नहीं हो सकता। यानी हिंदुस्तान के जो नामवर साहित्यकार हैं, उन्होंने सरकार के दिए हुए पुरस्कारों को वापस किया है। उनकी बात पर सरकार को चेतना चाहिए। बनस्पत के इस तरह के जो लोग हैं, जिन्हें नए मूल्य हैं, और रोज ये कोई ना कोई बुरी बात बोलता है आदमी। इसी मसले पर लंदन में प्रधानमंत्री को भी सवालों का सामना करना पड़ा। स्वागत के साथ ही असहिष्णुता पर प्रश्न पूछे गए, जिनका प्रधानमंत्री ने दो टूक जवाब भी दिया था। भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जो संविधान के तहत सामान्य से सामान्य नागरिक के जीवन को हर प्रकार की सुरक्षा, उसके विचारों की रक्षा, उससे प्रतिबद्ध है और इस काम पर हम कमिटेड हैं। इस पर एक अरसे से बहस चल रही है, जो दादरी कांड के बाद शुरू हुई है। उसमें ताजा रंग कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती मनाए जाने के फैसले के बाद भरा गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी देश की बहुलतावादी संस्कृति की याद दिलाते रहे हैं। पूरा विपक्ष देश में कथित तौर पर असहिष्णुता बढ़ जाने का राग लाप रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि विरोध प्रायोजित और बदनाम करने की साजिश है। आज तक ब्यूरो। वीके सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने सफाई दी है। क्या कहा बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने, आइए सुनते हैं। तो वीके सिंह के बयान पर अलग अलग दलों ने राजनीतिक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कई सारे साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने अपने सम्मान लौटाए हैं, क्या वो भी प्रायोजित थे? अगर ऐसा है तो फिर वीके सिंह को एक बार फिर से अपने बयान पर सोचना चाहिए। जनरल वीके सिंह का बयान है वो सभी के लिए लागू नहीं है, और हम लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर एक वातावरण बनाया गया बिहार चुनाव के संदर्भ में लेते हुए, और वो जो बनाया गया कि जिससे कि उसका फ़ायदा बीजेपी के खिलाफ की पार्टियों को मिले, ये मैन्युफैक्चर्ड था। और इसलिए हो सकता है कि कुछ चंद मीडिया के लोगों ने मदद करी हो, मगर भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि मीडिया जो है वो एक मजबूत स्तंभ है इस लोकतंत्र का, और ये जो मजबूत स्तंभ है लोकतंत्र का, वो उन लोगों को, उन पॉलिटिकल पार्टियों को एक्सपोज भी करेगा जिन्होंने ये एक वातावरण इंटॉलरेंस का जो बनाया है, और साथ ही साथ देश को बदनाम भी करा है। इसलिए मीडिया का लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है, वो रहे। मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस
जहाँ तक याद आती रहे